Like and share this video on YouTube class 7th English. Hello everyone. Today we will start lesson 3rd of 7th class. The chapter name is Gopal and the Hills of Fish. Today we will discuss question of this lesson. First question of this lesson is, why did the king want no more talk about the hills of fish? राजा था वो हिल्सा फिश के बारे में ज़्यादा बातें करना क्यों नहीं चाहता था? इन दिस क्वेश्चन डिड इज यूज यानी क्वेश्चन इज पुट अप इन पास्ट टेंस, वी आंसर इन आल्सो इन पास्ट. द किंग वांटेड, वी यूज वर्ब सेकंड फॉर्म वांटेड. नो मोर टॉक अबाउट द हिल्स ऑफ फिश, जो राजा था वो हिल्सा फिश के बारे में ज़्यादा बातें इसलिए नहीं करना चाहता था बिकॉज क्योंकि ही वाज फेड अप टू लिसन एवरी वन टॉकिंग अबाउट इट. क्योंकि जो राजा था, फेड अप मीन्स उब जाना, फेड अप उब गया था हर जगह पे हिल्सा फिश के बारे में बातें सुन सुन के, इसलिए वो इसके हिल्सा फिश के बारे में बातें नहीं करना चाहता था. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वाज क्लेवर? राजा ने गोपाल को क्या करने के लिए कहा? अपने आप को चालाक सिद्ध करने के लिए. चालाक मतलब प्रूव करे कि वो चालाक हैं. द किंग आस्क्ड गोपाल, राजा ने गोपाल से कहा टू बाई ए ह्यूज हिल्सा फिश, कि वो एक विशाल हिल्सा फिश खरीदे. एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस, और वो उसको महल में लाए. नो वन शुड आस्क हिम ए वर्ड अबाउट इट, और कोई भी उसके बारे में, हिल्सा फिश के बारे में उससे कोई भी नहीं पूछे. What 3 things did Gopal do before he went to buy his hilsa fish? कौन सी तीन जो काम थे उसने गोपाल ने किए उससे पहले, मतलब मछली खरीदने से पहले, मछली खरीदने के लिए जाने से पहले गोपाल ने कौन से 3 काम किए? ही हाफ सावन हिज फेस, उसने अपने आधे फेस को शेव किया. ही स्मियर्ड हिमसेल्फ विद ऐश, उसने अपने फेस पे राख रगड़ी. ही पुट ऑन रैग्स, और उसने चीथड़े, फटे पुराने चीथड़े से कपड़े थे वो डाले. हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बोट द फिश? उसे कि उसने मछली खरीदी है, उससे पहले राजा ने उसको देखा नहीं. उसे देखने से पहले, राजा को देखने से पहले, देखो सॉरी, एक बार दोबारा से. हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस, जो गोपाल था वो महल के अंदर कैसे गया? टू सी द किंग, राजा को मतलब राजा को देखे बिना वो कैसे अंदर गया? आफ्टर ही बोट द फिश, ये मतलब वो मछली खरीद चुका था ये देखने से पहले. व्हेन द गॉड्स स्टॉप्ड गोपाल, जब जो रक्षक थे उन्होंने गोपाल को रोका. टू गो इनसाइड द पैलेस, महल में अंदर जाने से. ही बिगेन टू डांस, उसने डांस करना शुरू कर दिया. एंड सिंग लाउडली, और उसने जोर जोर से गाना स्टार्ट कर दिया. नाउ वी पिन पॉइंट्स सम मीनिंग्स. गार्ड रक्षक, स्टॉप्ड रोका, इनसाइड अंदर, पैलेस महल, लाउडली जोर से, सिंग गाना, डांस नाचना, हियरिंग सुनते हुए, पैलेस महल, इनसाइड अंदर, गेट प्राप्त करना, बोट खरीदा, फिश मछली. हाफ सेवन मतलब आधी मूछ या दाढ़ी आधी सेव करना. फेस चेहरा. स्मियर्ड मतलब रगड़ा, स्मियर होता रगड़ना, स्मियर्ड रगड़ा. हिमसेल्फ खुद को. एस राख. पुट पहनना. रैग्स फटे पुराने चीथड़े से कपड़े. थिंग्स वस्तुएं. बाई खरीदना. वेंट जाना, वेंट गया. प्रूव सिद्ध करना. आस्क पूछना. किंग राजा. क्लेवर चालाक. बाई खरीदना. ह्यूज विशाल. आस्क्ड पूछा. हिल्सा फिश ब्रिंग लाना. आस्क कहना. पैलेस महल. एवरीवन प्रत्येक. टाकिंग बातें करते हुए. लिशन सुना. वांटेड चाहना. टाक बातें करना. फेड अप उब जाना. वांट चाहना. हियरिंग दिस, ये सुनते हुए. द किंग ऑर्डर्ड द गार्ड्स,
तो राजा ने जो रक्षक थे उनको आदेश दिया टू ब्रिंग गोपाल बिफोर हिम, कि उसको सामने लाया जाए, जो भी ये गा रहा है, शोर कर रहा है उसको। एक्सप्लेन वाई नो वन सीम्ड टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्स ऑफ फिश विच गोपाल हैड बॉट। कोई भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था, कोई भी हिल्सा फिश के बारे में रुचि नहीं ले रहा था बातें करने में, विच गोपाल हैड बॉट, जो गोपाल ने खरीदी थी। गोपाल वाज हाफ शोवन, गोपाल ने आधी शेव करवाई थी। ही हैड स्मियर्ड एसेज ऑन हिमसेल्फ, और उसने अपने आप पे राख रगड़ी हुई थी। ही वॉज वेयरिंग रैग्स, और वो चीथड़े पहने हुए था। सो एवरी वन वॉज इंटरेस्टेड इन हिज रेडिकुलस ड्रेस, इसलिए प्रत्येक उसकी जो हास्यास्पद ड्रेस थी उसमें रुचि ले रहा था। बट नो वन नोट इन हिल्साफिस, कोई भी हिल्साफिस पे रुचि नहीं ले रहा था। ऑर्डर्ड, आदेश दिया। गार्ड, रक्षकों को। ब्रिंग, लाना। एक्सप्लेन, व्याख्या करना। सीम्ड, प्रतीत होना। इंटरेस्टेड, रुचिकर। टॉकिंग, बातें करते हुए। बोट, खरीदा। हाफ शेवन, आधे फेस पे शेव करवाना। स्मियर्ड, रगड़ना। हिमसेल्फ, खुद को। वियरिंग, पहने हुए। रैग्स, चीथड़े। इंटरेस्टेड, रुचि। रिडिकुलस मतलब हास्यास्पद। ड्रेस। Now next question, write true or false against each of the following sentence। प्रत्येक सेंटेंस के सामने ट्रू और फॉल लिखना है। द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर ईजली, राजा ने अपने धैर्य को आसानी से खो दिया, तो दिस इज ट्रू। गोपाल वाज ए मैडमैन, गोपाल एक पागल आदमी था, पागल नहीं था, उसने तो ओवर रिएक्ट किया था कि कोई उससे फिश के बारे में ना पूछे, तो फॉल्स है ये। गोपाल वाज ए क्लेवर मैन, गोपाल एक चालाक आदमी था, हाँ ये ट्रू है। गोपाल वाज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ, मतलब सभ्य कपड़े लाने के लिए, मतलब वो योग्य, अफोर्ड मतलब वो उसके लायक नहीं था, कर नहीं सकता था, ला नहीं सकता था, तो ये ट्रू मतलब फॉल है। ट्रू तो ये है वो ला सकता था, उसने मतलब खुद को वैसे ही फटे पुराने कपड़े डाले थे। द किंग गोट एंग्री वैन ही वॉज शोन टू बी रॉन्ग, जब राजा है वो गुस्सा हो गया तब उसको दिखा कि ये गलत है, तो फॉल्स है ये, ऐसा कुछ नहीं था। डिसेंट होता है सभ्य, क्लोथ्स कपड़े, अफोर्ड सकना मतलब अफोर्ड होता है समर्थ होना। क्लेवर चालाक। मैडमैन पागल आदमी। एंग्री गुस्सा। टेम्पर धैर्य। ईजली आसानी से। लोस्ट खोना।